चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनिक चालक के कुछ टर्म को पढ़ेंगे, जैसे प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और भी सारे ऐसे टर्म हैं जो पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनिक चालक से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो वैद्युत अपघटनिक चालक है, वैद्युत अपघटनिक चालक किसे कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो वैद्युत अपघटनिक चालक को डिफाइन करने के लिए, उससे विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है उसको डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म लेंगे, जो चालकता के टर्म होंगे, जैसे प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया। तो ये सारे टर्म को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं विद्युत चालकता से संबंधित कुछ पद। तो विद्युत चालकता से संबंधित कुछ पद है। तो यहाँ पे हम लोग जो चालकता जो होता है, चालकता को जो डिफाइन करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता है वो है हमारा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को पढ़ने से पहले, प्रतिरोध को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम का नियम पढ़ेंगे क्योंकि ओम के नियम के द्वारा ही जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का सही डिफाइन हो पाता है। तो प्रतिरोध को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम के नियम आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होइएगा, और यहाँ पर भी हम लोग एक बार ओम के नियम को देख लेते हैं कि ओम के नियम क्या होता है। और यहाँ पर ये जो ओम के नियम है, ये विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता दोनों के लिए लागू होता है। ये जो ओम का नियम है, ओम का नियम विद्युत अपघटनी चालकता हो या धात्विक चालकता हो, दोनों के लिए ये ओम का नियम लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए ओम का नियम क्या है। इसके अनुसार किसी धातु चालक, इसके अनुसार किसी धातु चालक अर्थात धात्विक चालकता के लिए है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है विद्युत अपघट्य के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी हम लोग निकालेंगे वो विद्युत अपघट्य के लिए निकालेंगे। तो इसके अनुसार किसी धातु चालक या विद्युत अपघट्य में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों या विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है ओम के नियम, विद्युत अपघट्य में बहने वाली विद्युत धारा, विद्युत अपघट्य में जो बहने वाली विद्युत धारा होती है, अर्थात विद्युत अपघट्य से जो धारा प्रवाहित होती है, वह धारा उसमें जो दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, जो विलयन में जो दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है, वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात तो वैद्युत अपघट्य से जो विद्युत धारा की जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस विद्युत धारा उसमें लगे दो इलेक्ट्रोडों के विभवांतर के समानुपाती होती है। उसमें लगे दो इलेक्ट्रोडों के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। अर्थात यहाँ पे भी समानुपाती आई, भी हो गया विभवांतर और आई हो गया धारा। जो विभवांतर होता है वह धारा के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। और हम लोग मैथमेटिकली जानते हैं कि जब समानुपाती हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग आर लगाते हैं, कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे हम लोग आर लगाते हैं। इसको ये भी बराबर आर आई है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, भी बटा आई बराबर आर करके लिख सकते हैं, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर भी बटा आर, आई बराबर भी बटा आर करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आई है वह विद्युत धारा है, यहाँ पर जो आई है जो विद्युत धारा है, जो एम्पियर में होगा, और विभवांतर है जो वोल्ट में होगा, और आर जो है वह चालक का प्रतिरोध है जो ओम में होगा। आर जो है वह क्या है, चालक का प्रतिरोध है जो ओम में होता है। तो अब यहाँ पे चलिए, अब जो चालक का प्रतिरोध है आर के बारे में, प्रतिरोध के बारे में हम लोग पूरा बढ़िया से देखते हैं कि ये प्रतिरोध क्या होता है। और इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। ये आप लोग याद रखिए, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को। तो ये क्या करता है प्रतिरोध किसी भी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, अर्थात तो रुकावट डालता है। प्रतिरोध का काम होता है किसी चालक से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालना, अर्थात तो बाधा डालता है। ये विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के लिए है, ये किसी एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के
किसी एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के सीधा समानुपाती तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि किसी एक समान चालक का प्रतिरोध, अगर कोई एक समान चालक है तो उसका प्रतिरोध उसमें जो लंबाई होगा लंबाई के सीधा समानुपाती होता है और उसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है ए उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे ये लंबाई किसका होगा, तो यहाँ पे जितने भी सारे हम लोग ये प्रतिरोध पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, वैद्युत अपघट्य के लिए पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत अपघट्य के लिए पढ़ रहे हैं अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हम लोग एक कंटेनर लेते थे और इस कंटेनर में हम लोग क्या डालते थे, इलेक्ट्रोलाइट डालते थे, वैद्युत अपघट्य डालते थे। इसमें हम लोग क्या डालते थे, वैद्युत अपघट्य डालते थे और इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को लगाते थे। इसमें हम लोग क्या लगाते थे, 2 इलेक्ट्रोड को लगाते थे। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड के यही दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को हम लोग ए कहते हैं। सॉरी, ये कह रहे हैं, ये दोनों जो इलेक्ट्रोडों की जो बीच की दूरी है इसको हम लोग एल कहते हैं, अर्थात उसकी लंबाई एल, उसकी लंबाई क्या होना चाहिए, एल। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग एल कहते हैं। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात इलेक्ट्रोड जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का ये जो इलेक्ट्रोड का जो ये तार का ये इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है, कितना गोला है, उसके अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो गोला जो होता है, जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम लोग ए कहते हैं। तो यही इसी चीज़ को, इलेक्ट्रोलाइट को इसी चीज़ के क्या होता है, यहाँ पर जो प्रतिरोध की लंबाई है, लंबाई की ये सीधा समानुपाती होता है प्रतिरोध, और ये ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ए का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही इलेक्ट्रोलाइट में डाल रहे थे, इसी प्रकार से बना रहे थे। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के जो बीच की दूरी होते हैं उसे एल कहते हैं और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना उसके अंदर क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल को हम लोग ए कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के एल कहेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रोड लगा है, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए कहते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है वही, यहाँ पे उसकी लंबाई एल के सीधा समानुपाती होता है और क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे आर समानुपाती एल बाई ए होगा, आर समानुपाती एल बाई ए, अर्थात आर समानुपाती एल होगा और फिर आर समानुपाती 1/a अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब दोनों को एक साथ करेंगे तो आर समानुपाती कितना हो जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा, आर समानुपाती एल बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जब समानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो समानुपाती हटाने के बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाते हैं वो रो लगाते हैं, इस चीज़ को हम लोग रो कहते हैं। तो आर समानुपाती रो इंटू एल बाई ए, आर समानुपाती रो इंटू एल बाई ए, एल बाई ए हो गया। जहाँ जो ये जो रो है, रो को अनुपातिक का स्थिरांक भी बोलते हैं। जो रो है, इस रो को हम लोग अनुपातिक स्थिरांक कहते हैं या इसे विशिष्ट प्रतिरोध या इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ पर जो रो है, रो को हम लोग अनुपातिकता का स्थिरांक या इसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं रो को। अब यहाँ पे आगे निकालते, अब यहाँ पे हम लोग आर बराबर रो इंटू एल बाई ए पढ़े हैं प्रतिरोध से, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। अगर यहाँ पे हमको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं, रो को कहते हैं। तो अगर रो का मान निकालना है तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, आर बराबर रो इंटू ए बाई एल हो जाएगा, रो बराबर आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है, यदि यहाँ पे हम एल लंबाई, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी लंबाई एल को 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और वहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अर्थात अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए को 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अगर यहाँ पे लंबाई हमारा 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब रो बराबर आर इंटू 1/1 हो जाएगा, ए के जगह पर भी मान 1 और एल के जगह पर भी मान 1 हो जाएगा।
तो रो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, रो बराबर आर हो जाएगा, रो बराबर आर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि रो बराबर आर अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है कब, जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब यहाँ पे रो बराबर आर हो जाएगा अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध का अब जो डिफिनेशन है, विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसी 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर देखिए आर बराबर यहाँ पे कितना लिए, एल बराबर 1 सेंटीमीटर और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वजह से आर बराबर जो यहाँ पे प्रतिरोध है वह विशिष्ट प्रतिरोध में चेंज हो गया अर्थात प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो गया है। तो अगर उसके बीच की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके द्वारा जो विद्युत धारा उत्पन्न करने में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उस प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, उस प्रतिरोध को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। और इसका जो मान है चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, इसका जो मान है विशिष्ट प्रतिरोध का मान है वह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, वो ओम सेंटीमीटर या ओम सेंटीमीटर है, ये सिंबॉलिक में हो गया ओम सेंटीमीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। इसको अपने से भी निकाल सकते हैं, अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, आर बराबर बोले रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। तो यहाँ पे आर क्या है, प्रतिरोध, यहाँ पे जो रो बराबर हमारा क्या है आर, तो आर क्या है हमारा, आर है हमारा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इंटू यहाँ पे ए क्या है, ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कौन चीज़ में लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं। और नीचे जो है लंबाई कौन चीज़ में है, सेंटीमीटर में, तो लंबाई कौन चीज़ में आ गया, सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो कितना बचेगा, ओम सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर, तो यही विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे जो इसका मात्रक हो गया ओम सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं अब चालकता, कंडक्टेंस। अब यहाँ पे देखते हैं चालकता कंडक्टेंस क्या है। तो चालकता तो सबको पता होगा, जिसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है उसे हम लोग चालकता कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चालकता है वह प्रतिरोध के विलोम को विद्युत अपघट्यों की चालकता कहते हैं, अर्थात जो प्रतिरोध के विलोम होता है उसे विद्युत अपघट्यों की चालकता कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं, अर्थात प्रतिरोध जितना ज़्यादा कम होगा चालकता उतना ही ज़्यादा होगा। तो यही प्रतिरोध के विलोम को, अर्थात प्रतिरोध के उल्टा को, यानी प्रतिरोध का मान कम होगा तो चालकता का मान ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को हम लोग चालकता कहते हैं, जिसे विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से आसानी से हो सके। तो यहाँ पे देखिए C बराबर क्या हो जाता है, 1/r, C बराबर 1/r। C जहाँ हो गया हमारा कौन चीज़, कंडक्टेंस। C हमारा कौन चीज़ हो गया, कंडक्टेंस, चालकता 1/r, अर्थात अगर r का मान जितना ही कम होगा चालकता उतना ही ज़्यादा होगा। अगर r का मान ज़्यादा हो गया तो चालकता कम हो जाएगा, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह उतना नहीं होगा। तो यहाँ पे r का मान जितना ही कम होगा चालकता उतना ही ज़्यादा होगा। तो चालकता क्या होता है, C बराबर 1/r होता है, C बराबर 1/r होता है। तो यहाँ पे चालकता की जो इकाई है 1 प्रति ओम होता है, अर्थात प्रति ओम, या महो होता है, या सीमेंस होता है, जिसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। तो ये हो गया चालकता का जो मात्रक है, चालकता का जो मात्रक है इकाई है प्रति ओम होता है, क्योंकि यहाँ पे कितना है हमारा C बराबर 1/r है, C बराबर 1/r है। तो 1/r, r हमारा क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, तो प्रतिरोध का ओम होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रति ओम। तो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का जो ऐसा ही मात्रक होगा, जो मात्रक होगा वह कितना होगा, प्रति ओम हो जाएगा, प्रति ओम। तो चालकता का ऐसा ही मात्रक प्रति ओम होता है। तब यहाँ पे
आगे देखते हैं यहाँ पे अब विशिष्ट चालकता देखते हैं। यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि चालकता क्या है। तो चालकता किसे कहेंगे? प्रतिरोध के विलोम को चालकता कहेंगे। जो प्रतिरोध होगा उसके विलोम को चालकता कहेंगे। अब यहाँ पे देखना है विशिष्ट चालकता, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी कहते हैं। विशिष्ट चालकता जो होगा, विशिष्ट चालकता को स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं विशिष्ट चालकता क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता। तो रो को हम लोग क्या कहते हैं? जो रो होता है, रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके व्युत्क्रम को अर्थात 1/रो को हम लोग क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे। 1/रो को विशिष्ट चालकता कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, और इसे जो है हम लोग कापा द्वारा व्यक्त करते हैं। कापा के जैसा ही होता है। यह एक ग्रीक शब्द है। कापा कापा जो है एक ग्रीक शब्द है। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग कापा द्वारा व्यक्त करते हैं। जो हमारा विशिष्ट चालकता होता है उस विशिष्ट चालकता को कापा द्वारा व्यक्त करते हैं। के बराबर 1/रो, अर्थात जो रो है वह हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं, कप्पा कहते हैं। तब यहाँ पर जो हो गया, अब आगे यहाँ पर देखते हैं के बराबर 1/रो है। के बराबर 1/रो, जहाँ के हो गया विशिष्ट चालकता, रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। रो हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम लोग रो का मान जानते हैं। रो का मान कितना होता है? R/A/L होता है। रो का मान जो होता है R/1/L होता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध में हम लोग पढ़े हैं R/A/L होता है। तो अभी यहाँ पे जो रो है, इस रो के जगह पे हम ये रो का मान रख दे R/A/L। तो यहाँ पे देखिए के कप्पा हो गया। कप्पा बराबर हमारा कितना हो गया? कप्पा बराबर हो गया 1/R/A/L। तो ये एल जो है अब नीचे से ऊपर चला जाएगा। एल जो है नीचे से ऊपर चला गया। तो के बराबर यानी कप्पा बराबर L/R/A। L/R/A। तो इसको हम लोग अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं। कप्पा बराबर 1/R/L/A। कप्पा बराबर 1/R/L/A। तब यहाँ पे हम लोग जानते हैं 1/R। 1/R किसके बराबर होता है? 1/R जो है कंडक्टेंस के बराबर होता है, C के बराबर होता है, अर्थात चालकता के बराबर होता है। चालकता किसे कहते हैं? चालकता हम लोग अभी पढ़े हैं कि प्रतिरोध के विलोम को चालकता कहते हैं और चालकता को C से सूचित करते हैं। तो C बराबर 1/R होता है। तो यहाँ पर जो 1/R है, यहाँ पर जो 1/R है, तो 1/R के जगह पे हम लोग C लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कि कप्पा बराबर C/L/A हो गया। कप्पा बराबर C/L/A। अब यहाँ पे जो है बच गया हमारा L/A। यहाँ पे जो है हमारा बच गया L/A। तो इस L/A को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये L/L जो है, L जो है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, A जो है अनुप्रस्थ इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। था L/A को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। L/A को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो L/A को सेल स्थिरांक कहते हैं और सेल स्थिरांक को X या G स्टार से सूचित किया जाता है। सेल स्टार को X या G स्टार से सूचित करते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे K है, सॉरी कप्पा है, कप्पा इंटू L/A के जगह पर हमें X मान रख दे तो कप्पा बराबर कितना हो जाएगा? C/X हो जाएगा। कप्पा बराबर C/X हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर L के जगह पे अगर हम 1 सेंटीमीटर रख देते हैं, L के जगह पे अगर हम 1 सेंटीमीटर रख देते हैं और A के जगह पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना माना। अगर यहाँ पे हम लंबाई 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? तीनों भुजा के गुणनफल को हम लोग आयतन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लंबाई एक हो गया और यहाँ पे क्षेत्रफल में 2 भुजा मौजूद है, सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर। जब दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, L/A कर देंगे, तो ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये वॉल्यूम बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया।
ये आप लोगों को याद रखना है। अगर इसमें वॉल्यूम का मान पूछा जाए, वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है जिसको हम लोग 1 सीसी भी कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम बराबर 1 सीसी हो गया, और 1 सीसी कितना के बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। 1 सीसी जो है 1 ml के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम 1 ml, या यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम लोग 1 ml अगर कोई अपघट्य डाल रहे हैं, जो वैद्युत अपघट्य है, वह वैद्युत अपघट्य का आयतन 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी प्रयोग करते हैं, तब यहाँ पे या प्रयोग करेंगे, या लंबाई 1 सेंटीमीटर और 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर जब हम लोग रखते हैं, प्रयोग करेंगे, तब यहाँ पर देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कप्पा बराबर चलकता हो जाएगा। तो यहाँ पे कप्पा बराबर फाइनली क्या निकल गया, हमारा चलकता निकल गया। तो अब यहाँ पे कप्पा विशिष्ट चलकता का, यहाँ पर जो है विशिष्ट चलकता, तो विशिष्ट चलकता का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्य के, यहाँ पर देखिए किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विलयन की चलकता को विशिष्ट चलकता कहते हैं। तो विशिष्ट चलकता किसे कहेंगे, किसी विद्युत अपघट्य का अगर कितना लीटर विलयन उपयोग किया गया हो, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब जब विलयन उपयोग किया जा रहा है और उससे जो चलकता उत्पन्न हो रहा है, उस चलकता को हम लोग विशिष्ट चलकता कहेंगे। लेकिन आयतन कितना होना चाहिए, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तब उसे हम लोग विशिष्ट चलकता कहेंगे। और कौन चीज़ का 1 ml होना चाहिए, जो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस जो उपयोग करेंगे, जो विद्युत अपघट्य उपयोग करेंगे, उस विद्युत अपघट्य का मान कितना होना चाहिए, 1 ml। जब विद्युत अपघट्य के मान 1 ml होगा, तब उससे जो चलकता प्राप्त होगा, तब उस चलकता को विशिष्ट चलकता कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो गया, कप्पा बराबर होता है सी कहे तो चलकता कंडक्टेंस, और कप्पा कहे तो विशिष्ट चलकता। तो विशिष्ट चलकता के बराबर होता है। कब बराबर होगा, जब वैद्युत अपघट्य का आयतन 1 ml प्रयोग किया जाए, अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब जब प्रयोग किया जाएगा, तब जो है कप्पा सी के बराबर हो जाता है, अर्थात विशिष्ट चलकता के बराबर हो जाता है। और प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा जब लंबाई 1 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब प्रयोग करते हैं तब। अर्थात उसमें भी है जब वैद्युत अपघट्य का 1 ml विलयन का प्रयोग करेंगे, तब विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। सेम वही चीज़ जब किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चलकता से जो चलकता प्राप्त होती है, उसे विशिष्ट चलकता कहते हैं, और कप्पा बराबर सी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ पढ़ लिए, ओम के नियम से प्रतिरोध कैसे निकलता है, और प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और चलकता क्या है, और विशिष्ट चलकता क्या है, जिस विशिष्ट चलकता को हम लोग कप्पा कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कप्पा पढ़ लिए। अब जो है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ विद्युत अपघट्य के और भी कुछ टॉपिक बाकी रह गए हैं, तो वैद्युत अपघट्य के अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मोलर चलकता क्या है और तुल्यांकी चलकता क्या है। मोलर चलकता और तुल्यांकी चलकता क्या है, तो उसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।